साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश भर में स्पीक अप फॉर फार्मर्स एक अभियान चलाया है, जिसमें सभी देशवासियों से यह निवेदन किया गया है कि वह कांग्रेस के द्वारा चलाए गए इस अभियान में किसानों की आवाज़ और किसानों की उस समस्या को बुलंद करें जिसको लेकर आज किसान आंदोलित हैं और देश का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। देश की 70% आबादी खेती और किसानी के कारोबार से जुड़ी हुई है। जिस समय अंबानी जी ने बिग बाज़ार को खरीदा, बिग बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी ली, उसी समय देश के प्रधानमंत्री ने तय कर लिया था कि वह देश की सरकार सारे नियम कानून और सरकार की जवाबदेही को ताक पर रखकर अपने मित्र अंबानी जी की पूरी मदद करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने उसी संकल्प को पूरा करने के लिए किसान बिल में संशोधन किया है। बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी और मंडियों में उनके साथ शोषण होता था, लेकिन अगर मंडियां ही नहीं होंगी तो शोषण की शिकायत भी कहां दर्ज होगी। यह प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में अथवा अपने बिल में दर्ज नहीं कराई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा जारी किया था, जिस पर सरकार अनाज की खरीद करती है, यह इसमें एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। सबसे पहली बात कि देश में किसानों की उपज को उगाना, उपज को मंडी में बेचना और मंडी से उस उपज को खरीदकर खाने वाले ग्राहक तक पहुंचाने की जो सिस्टम है, इसमें बहुत बड़ा वर्ग देश का लगा हुआ है। मोदी जी इस पूरे वर्ग को एक साथ, एक तलवार से, एक फरसे से काटकर इसको केवल अंबानी जी को ये काम देना चाहते हैं। और रही बात सरकारी खरीद की, सरकार जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश के किसान से उनकी उपज खरीदने का जो काम करती है, मोदी जी उसको समाप्त करके अब वह किसान की फसल अंबानी जी किसान से लेंगे और अपने ऊंचे दाम पर अंबानी जी देश की सरकार को, राज्यों की सरकारों को, एफडी जो इतने हमारे गोदाम हैं, उन सब को पहुंचाने के लिए अपनी मनमानी कीमत पर देंगे। यह बहुत बड़ा लूट का एक तंत्र खड़ा कर दिया गया है और इस लूट के तंत्र के साथ समर्थन करने के लिए मोदी जी ने अपना पूरा झूठ तंत्र उतार दिया है, जिसमें गोदी मीडिया और उनके अंधे भक्त शामिल हैं। अंधभक्तों ने लगातार सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाकर यह कहने की कोशिश की है कि यदि किसान अपनी फसल अंबानी जी को बेचेगा तो उसको बहुत अधिक लाभ होगा। यह ठीक उसी तरह से है जब अंग्रेज के देश से किसान से नील की खेती जबरदस्ती कराया करते थे। परंतु आज किसानों की आवाज़ उठाने के लिए देश में बहुत कम लोग मौजूद हैं। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसानों की इस बर्बादी की जो कहानी लिखी जा रही है, इसको समाप्त करने के लिए कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आपदा को भी अवसर में बदलने वाले प्रधानमंत्री ने जब लाश पर भी समझौता नहीं किया, उस पर भी राजनीति करने का काम किया है, तो आज वक्त जीते जागते किसानों को लाश में बदलने के लिए तैयार हैं। कॉरपोरेट फार्मिंग और कॉरपोरेट परचेजिंग, यानी कंपनियां ही खेती करेंगी और कंपनियां ही उस फसल के उपज को खरीदेंगी। यह कंपनी राज का जो आगाज भारत की सरकार करने जा रही है, इसका पूरा डटकर विरोध करने की ज़रूरत है। हमारे बीच में, हमारे आसपास हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे अंधभक्ति की चाशनी में लिपटे हुए हैं कि वह किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। वह जाने अनजाने देशद्रोही हो चुके हैं, क्योंकि देश 70% किसानों के दम पर खड़ा है। 2008-2009 की जो वैश्विक मंदी आई थी, उससे भी बचाने का काम देश की कृषि ने किया और आज जब कोरोना महामारी आ रही है तो देश का कृषि क्षेत्र ही है जो मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और जीएसटी लाकर देश के उद्योग और छोटे कारोबार को समाप्त किया और आज जो ये बड़ी कंपनियां बहुत ताकतवर होकर जो आर्थिक मंदी के दौर में भी 35% तक का मुनाफा ले रही हैं, वो कंपनियां आज देश की सरकार को खरीद कर आज देश के सबसे बड़े वर्ग, जो व्यापार का वर्ग है, वो किसान वर्ग है, उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहती है। मैं आपको एक अंदाज बता दूं कि यदि ये कानून पारित होकर, लागू होकर
और देश के किसानों का खून पीने पर उतारू हो गए। तो याद रखिएगा कि खेती में डलने वाले बीज से लेकर उनमें दवाइयाँ और वो जिनके जो ट्रांसपोर्टेशन के उपकरण और सब चीज़ पर कुछ 1-2-4 कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। कृषि उपकरण भी वही देंगे, ट्रैक्टर भी वही देंगे, ट्रैक्टर में डीजल भी वही देंगे और फसल की कीमत भी वही तय करेंगे। और फसल की कीमत तय करने में किसान की क्या मजदूरी तय होगी वह भी वह तय करेंगे और पूरा देश कंपनियों का मजदूर बनकर रह जाएगा। इस खतरनाक दौर से बचने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप इस अभियान में जुड़कर और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर इस कानून को देश की संसद और संविधान से उखाड़ फेंकने का काम करें और अपने अन्नदाता के पक्ष में खड़े होने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।